ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे इस वीडियो में पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पापमोचनी एकादशी व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तो 2023 में पापमोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च दिन शनिवार को किया गया है। तो पारण कब किया जाएगा, क्या पारण का मुहूर्त रहेगा और क्या खाकर व्रत का पारण करना चाहिए, साथ ही द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, क्योंकि द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद पारण नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी और किन चीज़ों का दान करना चाहिए और इस दिन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी खानी नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी बस लिखिएगा। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा कठिन व्रतों में से एक है और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी का व्रत नियमों के साथ किया जाता है और एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन चलते हैं। तो 3 दिन ही आपको नियमों का पालन करना होता है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है और आपको अपने व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत का पारण बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि नियम से किया जाए और शुभ मुहूर्त में किया जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर किया जाए। तो ऐसे में आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्य उदय से पहले नहीं करा जाता है। तो कई लोग जल्दबाजी में और अज्ञानवश व्रत का पारण यानी कि व्रत खोल देते हैं सूर्य उदय से पहले। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपको सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। तो हरिवासर किसे कहते हैं? जैसे कि एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है ना, द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। तो इस टाइम भी पारण नहीं करना चाहिए और हरिवासर समाप्त होने का इंतज़ार जरूर करना चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, हरिवासर में ही पारण कर लेते हैं, जैसे कि द्वादशी तिथि शुरू हो रही है और आपने तभी पारण कर लिया यानी कि व्रत खोल लिया, तो ऐसे में आपको पाप लगता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और क्योंकि आपने इतना कठिन व्रत किया है तो पारण भी आप शुभ मुहूर्त में करें तो ज़्यादा सही होगा। तो द्वादशी तिथि कब तक रहेगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, पारण का मुहूर्त भी बताऊंगी। और दोस्तों, इस दिन आपको पूजा वैसे ही करनी है जैसे कि आपने एकादशी व्रत में की है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर कर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप दिखाएं और पीले फल फूल अर्पित करें। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और इस दिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें दान करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो इस दिन आप ज़रूरतमंदों को भी दान कर सकते हैं, लेकिन दान कैसे करना चाहिए? जैसे कि आपको जितनी भी चीज़ें दान करनी हैं उतनी सारी वस्तुएं आप भगवान विष्णु के समक्ष यानी मंदिर के समक्ष रख लें और उन चीज़ों को दान देने का संकल्प लें। तो इस तरह से संकल्प करके किया गया दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। वैसे तो दान हम सभी करते हैं, तो अगर आप इस तरह से नियमानुसार दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको जैसे कि इस दिन चने की दाल और गुड़ का दान किया जाता है और सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान। तो आप अन्नदान भी कर सकते हैं, भूखे को भोजन खिला सकते हैं। और किसी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो उसको आप पैसे भी दे सकते हैं, वस्त्र दान भी कर सकते हैं और जूते चप्पल छाता का भी दान कर सकते हैं, पानी का भी दान कर सकते हैं। और कोई नहीं मिलता है तो आप गाय को पानी पिलाएं और रोटी खिलाएं। साथ ही गाय को इस दिन आप मीठी रोटी भी खिला सकते हैं, चींटियों को आप चीनी डालें। और वैसे तो आप ये दान मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में आप सूखे अनाज का दान कर सकते हैं, आटा और चावल, दाल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं
उन्हें आप दान कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को भी आप ये दान कर सकते हैं, अपने घर में आमंत्रित कर दें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें और उसके बाद ब्राह्मणों को विदा करें। तो इस तरह से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और पारण का भोजन आपको देसी घी में बनाना है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो थोड़ा सा देसी घी अपने भोजन में ज़रूर डालें, जो भी आप ब्राह्मणों को खिलाएंगे। तो और ब्राह्मणों के लिए भोजन आप शुद्ध सात्विक बनाएं, भोजन में कोई लहसुन प्याज वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी आप भोजन बनाकर भी ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सूखा अनाज मंदिर में दान कर दीजिए, ऐसे भी आपका दान हो जाएगा और ऐसे भी पारण हो सकता है। दोस्तों, पारण में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही अगर आप अपने व्रत का पारण करेंगे तो आपका व्रत भी पूर्ण होगा और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, इस दिन हमें तुलसी पत्र अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण करना चाहिए और इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से भी पारण कर सकते हैं। साथ ही अगर इस दिन आप चावल खाकर व्रत का पारण करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं और ना ही घर में बनाने चाहिए, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी। लेकिन द्वादशी तिथि पे चावल ज़रूर खाने चाहिए। और अगर आप शुद्ध देसी घी को थोड़ा सा अपने मुख में रख लीजिए तो ऐसे भी आपका पारण हो जाएगा। जैसे कि अगर पारण वाले दिन आपका दूसरा व्रत है तो पारण कैसे करें, क्योंकि अगर आप चावल वगैरह खाकर पारण करते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि त्रयोदशी तिथि द्वादशी तिथि दोनों एक ही दिन होते हैं, तो प्रदोष व्रत भी पारण वाले दिन ही शाम को होता है। तो इस कंडीशन में आप अपने मुख में थोड़ा सा देसी घी रख लीजिए, ऐसे भी आपका पारण हो जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। साथ ही इस दिन आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवला भी फल होता है और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। और इस दिन आपको पूरे दिन लहसुन प्याज, बैंगन, मूली और मसूर की दाल इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें तामसिक होती हैं, तो इस दिन भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। पापमोचनी एकादशी व्रत का पारण 19 मार्च को किया जाएगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 मार्च को सुबह 6:27 से सुबह 8:07 तक। और पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 8:07। दोस्तों, नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्रि में बहुत ही सरल पूजा विधि की वीडियो मैंने शेयर की है। बिना घट स्थापना के आप कैसे कर सकते हैं पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा, और उस पूजा से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि आप बिना व्रत के भी वो पूजा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जाएं, उसका लिंक मैं आई बटन और एंड स्क्रीन पे शेयर करूंगी, तो आप देख लेना। नवरात्रि के 9 दिन तक आपको माता रानी के हर दिन के मंत्र, भोग, फूल और कथा की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।